हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ 11th कॉमर्स के कुछ न्यू कंसेप्ट लेके आज जुड़ चुका हूँ। जैसे कि पहले दो लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे और दोस्तों ट्रस्ट मी, आप कंसेप्ट्स पे ध्यान देना। आप आगे कोई भी कोर्स कर लो, कॉमर्स में सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए जो करना है कर लो, लेकिन आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो प्लीज लेक्चर्स को एंड तक देखिए, अपने कॉमर्स के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब तक ये शेयर कीजिए। मैं इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ और ट्रस्ट मी, आपको इसका बेनिफिट अब नहीं, 2 3 4 चैप्टर बाद समझेगा कि क्यों ये जरूरी था समझना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ओके। अगर आप चाहो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो आप 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो, ताकि आपको जल्दी जल्दी चीजें समझे। जिनको नॉर्मल स्पीड पे देखना है वो नॉर्मल स्पीड पे देख सकता है। नाउ पे अटेंशन। दोस्तों, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। अब एक्सपेंडिचर मतलब क्या, सिंपल अगर मैं इंग्लिश का हिंदी में आणि जर मराठीत जर मी असं ट्रान्सलेशन केलं तर याचा अर्थ असतो आपण खर्च केला। यस और नो, मैंने कुछ खर्चा कर दिया सर, उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बट एक्सपेंडिचर के भी टाइप्स है, ये समझना जरूरी है। जैसे कि सपोज तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को तुमने कहा बुखार है, बताओ भाई टेम्परेचर बढ़ गया है। तो डॉक्टर क्या हमेशा एक ही गोली देता है क्या? नहीं सर। डॉक्टर ये देखता है कि यार ये बुखार जो है वो क्या है, मतलब डायग्नोस करता है ना। तुम्हारा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, ये टाइफाइड है, मलेरिया है, कोविड है कि क्या है। और फिर आपको जो प्रकार का वो डिसीज रहेगा, बीमारी रहेगा, उसके हिसाब से वो गोली देगा, तो आपको जल्दी से रिकवरी होगा। वैसे ही आम जनता के लिए, आपके दो दोस्त ने साइंस लिया रहेगा, आर्ट्स लिया रहेगा, उनके लिए खर्चा मतलब खर्चा। लेकिन बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपके लिए खर्चा एक कि एक्सपेंडिचर के टाइप कौन से टाइप में क्लासिफाई हो रहा है, ये आपको बताते आना चाहिए। तो ही तो आप लोगों को मान ऐसे समझा जाएगा कि आपने सच में कॉमर्स पढ़ रहे हो। दोस्तों, 3 वर्ड्स हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एज यूजुअल अपनी स्टोरी पे आते हैं। सर ये कौन है बताओ जरा मुझे, कौन है? गोलू है, सही है सर। ये गोलू थोड़ा पतला हो गया अभी फिलहाल, ठीक है ना, लेकिन याद रखना ये गोलू है। गोलू जी का बिझनेस था, ठीक है। बिझनेस तो तुमको पता ही रहेगा, बचपन से अब तक बहुत सारे तुमने ऐसे बिझनेस बघितले असतील की जिथं काही ना काही ऍक्टिव्हिटीज होता सर। तो ये जो गोलू है, ये बिजनेस चला रहा है। तो एक बिजनेसमैन को क्या क्या खर्चे होते हैं, जरा आप मुझे बता पाओगे? एवरीवन, जरा मुझे बता पाओगे क्या क्या खर्च करता है? मैंने कुछ लिखा भी है। सर बिझनेस जेव्हा चालू करायचा असतो ना, तेव्हा एक गोष्ट तर डेफिनेटली लागते। क्या? मुझे कुछ ना कुछ फर्नीचर खरीदना पड़ेगा। यस और नो? हाँ सर, उसके बिना कैसे चलेगा? टेबल कुछ होगा वो खरीदूंगा, बिल्डिंग जहां पे बिजनेस करना बिल्डिंग में खरीद सकता हूं। तो इन शॉर्ट मेरे को असेट्स खरीदना है। तो हे फुकट में तो मिलेगा नहीं, ये खरीदना है। म्हणजे सर जर मला हे बाय करायचा है, परचेस करायचा है, तो इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो खर्चा हो जाएगा। यस सर, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और क्या खर्चे हो सकते हैं बताओ जरा बिजनेस के? सर बिजनेस को सैलरी देना पड़ रहा होगा। किसका सैलरी सर? इंप्लॉइज का। यस, बिजनेस सैलरी देगा। बिजनेस को रेंट देना पड़ेगा, अगर रेंट पे लिया है प्रीमाइसेस तो। बिजनेस को लाइट बिल देना पड़ेगा। यस ना, ये एक्सपेंसेस है सर। बिजनेस को लाइट बिल देना पड़ेगा। बिजनेस को टेलीफोन बिल देना पड़ेगा, एंड सो ऑन। बताओ कौन से खर्चे, जरा टाइप करके बताओ और क्या क्या हो सकता है। तो सर ह्या सर्व गोष्टी आहेत जिथं बिझनेसला पैसा खर्च करावा लागतो। पण आपण आज काय शिकणार आहोत, हम क्या सीख रहे हैं सर, अब क्या सीखने वाले हम लोग? हमको ये देखना है कि इसके टाइप्स क्या है। 2 प्रकार के खर्चे होते हैं बेटा। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जरा लिखते जाना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम। अमाउंट स्पेंट, स्पेंट मतलब क्या? खर्चा करना, लिख लो। अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड, अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड क्या? एक्सपेंडिचर। म्हणजे सर कुछ भी चीजें लेने के लिए, मतलब फर्नीचर खरीदा, किसी एम्प्लॉय से उसका सर्विस लिया, 8 घंटे जॉब के लिए भाई, तो ये सब चीजें जो बिजनेस ले रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन चा अर्थ असतो बेटा समथिंग इन रिटर्न, लिख लो वहां पे, समथिंग इन रिटर्न। कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ ले देने के बदले में कुछ। अगर आप सर इस दुनिया में फुकट में क्या ही मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ खरीदोगे, आपको पे करना पड़ेगा। तो लाइन समझ लो, अमाउंट स्पेंड, स्पेंड म्हणजे खर्च केली, बाय होम? बिजनेस, फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड क्या? एक्सपेंडिचर। कुछ अगर लिया है उसके बदले में जो खर्चा किया उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर कहेंगे खर्चे को। नाउ कितने प्रकार के खर्चे होते हैं सर? आज सबसे पहला कंसेप्ट हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो बेटा क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो, कैपिटल ने वो अलग था। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या? This expenditure incurred to acquire fixed assets or to increase the value of fixed asset। याद रखना बेटा, असेट्स खरीदना, असेट मतलब समझ रहे हो सर? ध्यान से सुनना। फर्नीचर, टेबल, बिल्डिंग,
ये सब असेट्स हो गए, फिक्स असेट्स हो गए सर। ये खरीदने के लिए जो खर्चा होता है उसे कौन सा खर्चा कहा जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा कहा जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जरा मुझे बताना बेटा, मैं जो समझा रहा हूं। ये मेरा क्लासरूम है, ठीक है, स्क्रीन पे देखते रहना। हाँ, AKCA सा क्लासरूम है। AKCA क्लासरूम में मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा। अब ये जो मैंने बोर्ड खरीदा बेटा, ये क्या मेरे बिजनेस में 10-15 साल के लिए रहेगा? हाँ सर। यहाँ पे मैं लिखूंगा, सारी चीजें बच्चों को समझाऊंगा, तो ये मेरा असेट हो गया। काय झालं हे माझं? असेट। तो सर ये मैंने खरीदा था कितने का? 2 लाख रुपए का। डिजिटल बोर्ड होता है ना, 2 लाख रुपए का खरीदा। खर्चा हुआ, हाँ, लेकिन कौन से टाइप का खर्चा है बोलो? हमने क्या सीखा? कैपिटल नेचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है? आप कहोगे सर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देख लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे? एक्सपेंडिचर तो, लेकिन विच एक्सपेंडिचर बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। दूसरा सर, यहां पे बच्चों को बैठने के लिए मैंने बेंचेस खरीदे। क्या खरीदे सर? बेंचेस खरीदे। खर्च झाला हो। एक बेंच सर जवळ-जवळ 50,000 रुपयाला होता। एक बेंच कितने को था? 50,000 रुपए का था। ऐसे मैंने करीब करीब 4 बेंच खरीद लिए। एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन ये किस चीज के लिए एक्सपेंडिचर हो बेटा? बेंचेस। ये क्या लॉन्ग टर्म मेरे बिझनेस में रहेंगे? हाँ, तो ये भी क्या हो गया? असेट। हे पण काय झालं माझं? असेट झालं, फिक्स असेट। तो ये जो मैंने 50,000 रुपए दे के, मतलब ऐसे समझो अब चारों के चारों खरीद लिए, चलो सिंपल रखते हैं, 50,000 में 4 बेंच खरीदे, लेकिन ये मेरा असेट है। तो इस पे किया हुआ खर्चा ये कौन से नेचर में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलो बेटा, कौन सा एक्सपेंडिचर आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, समझ में आ रहा है? यस और नो? मैंने अभी क्या लगाया सर? AKCA में फैन लगाया, फैन। अब समझना, ये पंखा है बेटा, फैन है। ड्राइंग्स को माफ कर देना, समझ लेना, ये फैन है। अब ये भी क्या लॉन्ग टर्म बिजनेस में ही रहेंगे? हाँ, 4 5 6 7 चल जाएंगे। हाँ, क्या ये असेट है? हाँ, तो फैन खरीदने के लिए जो खर्चा किया वो कौन से नेचर का खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो अब वापस पढ़ते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर्ड, लिखो, लिख लो, एक्वायर्ड विच असेट? फिक्स असेट। और असेट्स मतलब मैंने आपको बताया, क्लासरूम के हिसाब से व्हाइट बोर्ड मेरा असेट था, बेंचेस मेरे असेट है, फैन मेरा असेट है। एवरीवन ओके? और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, इट्स गिव बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड। यस सर, ये देखो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से बेनिफिट फायदा देता है? शॉर्ट पीरियड के लिए कि लॉन्ग पीरियड के लिए? आंसर इज लॉन्ग पीरियड बेटा। कौन सा पीरियड? लॉन्ग पीरियड। आंसर क्या रहेगा? लॉन्ग पीरियड। यस, एंड इट्स नॉन रिकरिंग इन नेचर। सर इसका भी मतलब लिख लो, नॉन रिकरिंग। चलो यहां पे हम लिख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लिखो वहां पे, मैं जो लिख रहा हूं वो लिखने की कोशिश करो। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा लिखना आप लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला पॉइंट क्या था? ये एक्सपेंडिचर यूजुअली क्या खरीदने के लिए होता है? तो मैं यहां पे कहता हूं फिक्स असेट, फिक्स्ड असेट। पहला पॉइंट। दूसरा, ये कीवर्ड है, मतलब आपके आंसर में ये तो समझना चाहिए। समजलं ना? असेट विकत घेण्यासाठी जे आपण खर्च करतो त्याला कोणता एक्सपेंडिचर म्हणतो बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, दूसरा पॉइंट, क्या कीवर्ड आना चाहिए? मेन वर्ड सर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। कोणते बेनिफिट? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नहीं सर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते। तो जो भी फायदा होगा वो कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म। तो मैंने बेंचेस खरीदे, 4 5 साल चल जाएंगे। मैंने व्हाइट बोर्ड मतलब डिजिटल बोर्ड खरीदा, 3 साल का तो ऐसे ही वॉरंटी मिलता है। तो सर जे जास्त वेळसाठी बेनिफिट देतं अशी कोणती वस्तू घेतली जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और तीसरा, तीसरा नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग म्हणजे काय सर? असा खर्च जो पुन्हा पुन्हा नहीं होत, प्रत्येक महीन्याला नहीं होत। नॉन रिकरिंग म्हणजे एक एक बार अगर मैंने डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, अब वो 3 4 5 साल बाद ही मुझे वापस खरीदना है। एक बार मैंने फैन खरीद लिए, वो मुझे अब कुछ टाइम बाद ही खरीदने हैं। तो इसे कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं बेटा? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग म्हणजे जो पुन्हा पुन्हा नहीं हो, जो बार बार नहीं हो रहा है। तो ये 3 कीवर्ड आपको लिखने हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है? जब आप असेट खरीदते हो। वो एक्सपेंडिचर करने से शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा? बोलो तो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। और वो कौन सा रहेगा? एक शब्द नया आया है 11th स्टैंडर्ड में आपके लिए, लेकिन ये थियरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रेकरिंग कि नॉन रेकरिंग? बोलो क्या? नॉन रेकरिंग म्हणजे सर ते पुन्हा पुन्हा नहीं हो। समझ में आया? वो कितना अच्छा हो रहा है ऑनलाइन भी। आप घर पे बैठे हो और ऐसे समझो मैं आपसे इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ। यस, आपसे बात कर रहा हूं मैं, और माझ्या मते हे तो समजलंच असेल, है ना? तो देखो, धीरे धीरे हमको लैंग्वेज में भी कमांड लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आगे CA कर रहे हो या बड़े बड़े कोर्सेस कर रहे हो, और मराठीत खूप छान समजवू शकतो मी,
पण हम मूवीज तो देखते ही हिंदी में, वेब सीरीज हिंदी में देख रहे हैं, है ना. मराठीचा मला अभिमान आहे, पण ऑल ओव्हर इंडिया लेवल के बच्चे देख रहे हैं इसे. तो ऑल ओव्हर इंडिया लेवल के जब बच्चे देख रहे हैं तो मुझे ये टर्म्स बताना ही पड़ेगा. जो सीए कर रहे हैं उनके लिए तो यही समझला आप तुम्हाला. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 3 कीवर्ड आने चाहिए. फिक्स असेट खरीदने के लिए आपने खर्चा किया है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहेगा, और क्या होता है, नॉन रिकरिंग नेचर रहेगा. इतना क्लियर आहे. आगे बढू मैं. येस और नो. ओके सर, एक प्रकार तर आम्ही समजून घेतलं. तुम्ही सांगितलं कॅपिटल एक्सपेंडिचर, आणि त्याचे एक्झाम्पल म्हणून काय लिहायचं, परचेस ऑफ मशिनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग. एक्सटेंशनचा अर्थ काय असतो मी ते पण समजवतो. ये देखो, आपने क्या किया, मशीनरी परचेस किया. तो अगर आपने मशीनरी परचेस किया, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा. फोर्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल. अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आपने मशीनरी परचेस किया, फिर क्या कहा उन्होंने, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग. एक्सटेंशन म्हणजे क्या, सपोज आपका 2 माले का बिल्डिंग ऑलरेडी था, 2 फ्लोर का, आपने और एक फ्लोर बढ़ाया, इसे एक्सटेंशन कहते हैं. याद रखना, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना. सर ऑलरेडी 2 फ्लोर थे, आप और एक फ्लोर बढ़ा रहे हो, तो इससे तुमको क्या समझ में आ रहा है, ये जो एक्सटेंशन तुम कर रहे हो दोस्तों, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया. अगर ये आप बना रहे हो तो बोलो तो एवरीवन, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, दिस इज नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. बार बार थोड़ी ना होगा, एक ही बार तो हम घर बनाएंगे, एक ही बार तो बिल्डिंग खड़ी करेंगे, या उस पर और 2-3 फ्लोर बनाएंगे. तो दैट्स व्हाई इट इज विच एक्सपेंडिचर, कैपिटल. तो उदाहरण, एग्जाम्पल कुछ भी आए, आपको 11th लेवल पे याद रखना है. इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है. ओके सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. यस. अब दूसरा क्या प्रकार है सर एक्सपेंडिचर में, और क्या प्रकार होता है जरा बताना, समझने के लिए रेडी हो दोस्तों. यस, सेकेंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बोलो मेरे साथ, क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एवरीवन बोलना है, क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पहले कौन सा पढ़ा, कैपिटल, समझा. यस, अब क्या पढ़ोगे, रेवेन्यू, और मैं डिफरेंस भी समझा के दूंगा. ओके, सी. Revenue expenditure is an expenditure from which no future benefit is expected, but having immediate or short-term benefit may be less than 1 year. Full stop. यहाँ पे एक पॉइंट खत्म हो गया. चलो बेटा, तुमको एग्जाम्पल के साथ ही बता. मैं सैलरी देता हूं, कैसे देता हूं, मंथ वाइज. रेंट कैसे देता हूं सर, मंथ वाइज. मंथली रेंट देता हूं आप सर, 1 महीना संपला, रेंट देना ही पड़ता है. लाइट बिल कैसे आता है सर, मंथली आता है. बेटा लॉन्ग टर्म बेनिफिट है कि शॉर्ट टर्म है, लाइट बिल 1 महीने का भरो, अगले का मत भरो, 2-3 महीने मत भरो, कट हो जाएगा. तो आप जो खर्चा बार बार आपको करना पड़ता है और वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है. शॉर्ट टर्म मतलब क्या, लेस देन 1 ईयर. लिख लो, जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा. शॉर्ट टर्मचा अर्थ काय, लेस देन 1 ईयर. लिखो, लेस देन 1 ईयर. जो एक्सपेंडिचर होगा लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, क्या रहना बेटा, शॉर्ट टर्म रहेगा, उसे मैं क्या कहूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बोलो क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे कि सैलरी मंथली पे करतो सर मी, तेवढं एम्प्लॉई काम करेल, सैलरी मत दो, नहीं करेगा, तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट हुआ. रेंट मंथली जाता है, तो जो खर्चे का बेनिफिट आपको लेस देन 1 ईयर मिलेगा, वो सारे खर्चे किसमें आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बोलो किसमें आएंगे बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एवरीबॉडी किसमें आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लाइट बिल रेवेन्यू, टेलीफोन बिल रेवेन्यू. अब आप थोड़ा एक लेवल आगे गए. यस और नो, यस और नो. यस सर. अब मुझे बताओ, ये मेरा क्लासरूम है, मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा. यस सर. अब मैं आपको बता रहा हूं, आप कॉमर्स में एक स्टेप आगे गए. खर्चा है, आप बोलोगे खर्चा है, लेकिन कौन सा, कैपिटल की रेवेन्यू. व्हाइट बोर्ड खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है. मैंने ये बेंचेस खरीदे, कौन सा खर्चा है, कैपिटल की रेवेन्यू. आप कहोगे सर इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है. लेकिन सर मेरे पास एक स्टाफ है, कॉलिंग का काम करते हैं सर. कोई स्टूडेंट का इंक्वायरी आया, उन्हें कॉल करना, उनको सारी चीजें हैंडल करना, इनको मैं मंथली 10,000 रुपए पेमेंट देता हूं. 10,000 रुपए पेमेंट देता हूं. बिजनेस का खर्चा है, हाँ, बट विच एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रेवेन्यू. बोलो तो, कमेंट करो, कौन सा खर्चा है, इट इज इन, कौन सा, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन सा बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. सर पंखा चल रहा था, ठीक है, लाइट बिल आया. अगर लाइट बिल आ रहा है तो ये कौन सा खर्चा है, लाइट बिल. कैपिटल के एक्सपेंडिचर, देना तो पड़ेगा, खर्चा तो है, बट इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू. और एक वर्ड बताता हूं, चलो आज ये 2 ही पॉइंट कंप्लीट करेंगे, लेकिन एकदम भारी करेंगे. ओके. इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इससे बहुत ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी. जैसे की जस्ट इमॅजिन सर, हा पॉइंट सर समजावून द्या ना, अर्निंग कॅपॅसिटी वाढणं म्हणजे काय बघा सर, एकदम मुद्दे से बताओगा सर. ये मेरा क्लासरूम है AKCA का, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, समझो, मतलब 1 और 2 मंजिल इमारत है.
तो ये पहला क्लासरूम है, दूसरा क्लासरूम है, ऐसे तो पहले क्लासरूम में 50 स्टुडंट्स बैठते, दूसरे क्लासरूम में 50 स्टुडंट बैठते. लेकिन और ऍडमिशन आहे, म्हणजे माझं तर इन्कम होतोय ना, 50 स्टुडंट्स फीस दिली, इस 50 ने फीस दी और 50 बच्चे आए. सर अभी तो जगह कम पड़ रही थी, मैंने क्या किया, और एक क्लासरूम बना दिया. ये मैंने थर्ड क्लासरूम बनाया. क्या इस पे खर्चा होगा? यस सर. बिल्डिंग को एक्सटेंशन किया, बढ़ाया, तो ये खर्चा कौन सा खर्चा रहेगा? सपोज 1 लाख रुपया लगा मुझे ये बनाने के लिए, तो ये रेव्हेन्यू आहे की कॅपिटल आहे? बोलो तो, बोलो बोलो बोलो. हा खर्च मी केला. एक्झाम्पल समजलं ना? माझ्याकडे पहिला क्लासरूम होता, 50 मुलं बसत होते. सेकंड क्लासरूम में 50 बच्चे बैठ रहे थे. थर्ड क्लासरूम बनाया, 1 लाख रुपया खर्चा किया. नेचर क्या है? कैपिटल की रेवेन्यू. वेरी गुड, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर इट इज कैपिटल. वेरी नाइस, जो बोल रहा है बहुत अच्छा. क्या? कैपिटल. तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जब मैंने किया तो और 50 बच्चे बैठेंगे, हाँ. उनका फीस आएगा, हाँ. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, प्रॉफिट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, याद रखो. लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से डायरेक्ट एज सच प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ता जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ता है. तो दैट्स वाई सर उन्होंने क्या कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से revenue expenditure does not increase profit earning capacity of the organization. लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कैपेसिटी बढ़ा देता है. ओके. दिस इज नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेन्स. ऑपरेटिंग म्हणजे जे व्यवहारात येतात, सॅलरी देणं, रेंट देणं, लाईट बिल देणं, हे सर्व एक्सपेंडिचर काय? नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है. ठीक है. ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो अपेयर होगा डेबिट एंड क्या बेटा? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? मैं आगे आपको समझाऊंगा, अभी से फिलहाल याद रखो P&L और ट्रेडिंग, ये दो अकाउंट है. आगे हम सीखेंगे, डिटेल में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करता मैं. एग्जाम्पल रेंट, सैलरी, वेजेस, ये सब है. लेकिन यहाँ पे लिखो ये कौन सा नेचर है? रेकरिंग नेचर है. रेकरिंग म्हणजे काय सर? साल में 12 बार तो फिक्स है. हर महीने में एक बार ना, तो बार बार होगा. एवरी मंथ सैलरी देना है, एवरी मंथ सैलरी देना है, एवरी मंथ सैलरी देना है. जो बार बार होता है उसको क्या बोलेंगे? रेकरिंग. और जो एक ही बार होता है उसे नॉन रेकरिंग. चलो सर एक बात बताओ, आता आम्हाला क्लियर करून द्या. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के 3 पॉइंट देखे, बराबर. अब हमने क्या देखा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या देखा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. मला सांगा, हे तर युजली आम्ही असेट परचेस करतो, ठीक है, लॉन्ग टर्म. लेकिन यहां पे मैं एक बोल दू, सैलरी, रेंट, लाइट बिल, इसके लिए जो मैं पे करता हूं वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म बेनिफिट बेटा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट. कौन सा बेनिफिट? शॉर्ट टर्म बेनिफिट. शॉर्ट टर्म म्हणजे काय लिहायचं इथं? लेस दॅन 12 ईयर की 12 मंथ्स? बोलो तो लिख लो, लेस दॅन 12 मंथ्स. लेस दॅन 12 मंथ्स. वेरी गुड. और तीसरा, ये रेकरिंग नेचर है कि नॉन रेकरिंग नेचर है? बार बार होता है कि एक ही बार होता है? बोलो तो सर ये बार बार एक्सपेंडिचर होगा. कैसे होगा? बहुत बार, बार बार रिपीटेटिव नेचर पे होगा. तो इसीलिए ये कौन सा नेचर है? रेकरिंग. रेकरिंग म्हणजे पुन्हा पुन्हा होतं, त्याला आपण काय म्हणतो? रेकरिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. चलो, एक्सपेंडिचर के 2 प्रकार सीखे. कौन से बेटा? वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनदर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बोलो मेरे साथ, वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनदर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके. चलो एग्जाम्पल अगेन, AKCA का क्लासरूम अपना, मुझे बताते रहना ये क्लासरूम है. सर मैंने क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड खरीदा, एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपया. कैपिटल की रेवेन्यू? ये एक तरह रहेगा कैपिटल और एक तरफ रहेगा रेवेन्यू. आप आंसर बताते रहना, मैं टिक करूंगा. व्हाइट बोर्ड खरीदा 2 लाख का, कौन सा एक्सपेंडिचर है? वेरी गुड, कैपिटल. सर मैंने बेंचेस खरीदे, कौन सा एक्सपेंडिचर? खर्चा तो क्या है, बट विच एक्सपेंडिचर? कैपिटल, रेवेन्यू. वेरी गुड बेटा, कैपिटल. सर मैंने एसी खरीदा, एसी क्लासरूम में बच्चों को सर एकदम प्रॉपर, मेरे को गर्मी में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए सर, एकदम ठंडा चिल माहौल चाहिए, एसी लगाया, एसी. खर्चा किया, कौन सा खर्चा है? कैपिटल के रेवेन्यू. वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर. सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट. सर मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक व्हीकल खरीदी, गाड़ी खरीदी, गाड़ी बड़ी बस खरीदी, बच्चों को लेके आना था, लेके जाना था, तो बस खरीदी. 2 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जो भी होगी, बस खरीदी. कौन सा एक्सपेंडिचर? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा. यस और नो? यस सर. सर मैंने ऑर्गेनाइजेशन का रेंट पेड किया, रेंट कौन सा खर्चा होगा? बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. मैंने मेरे एम्प्लॉय की सैलरी पेड की,
सैलरी कौन सा खर्चा एक्सपेंडिचर है, लेकिन विच एक्सपेंडिचर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर मैंने लाइट बिल भरा, लाइट बिल, ये डिजिटल बोर्ड किया, लाइट बिल तो आया सर, लाइट बिल विच एक्सपेंडिचर बोलो, कैपिटल की रेवेन्यू, वेरी गुड, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, उसके बाद सैलरी और वेजेस वगैरह मैं बताऊंगा, रेम्यूनरेशन कैसे उसको डिफरेंशिएट करना। उसके बाद सर मैंने क्या किया, वो चाय वाला आता है ना, चाय वाले भैया, टी चाय का बिल दे दिया, कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, क्योंकि वो रेकरिंग है, बार बार होता है, डे टू डे एक्सपेंस है। तो इस प्रकार से आज आपने दो चीजें पढ़ी बेटा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा पक्का? यस और नो? यस, दैट्स इट, डन हो गया, घर पे बैठ के आपने समझ भी लिया। तो ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो दोस्तों, मतलब सच में बता रहा हूँ कि आप डेफिनेटली ये 99% जो है ना मिले है, ओसी, एसपी, इको, अकाउंट्स, हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स बच्चों को मिले ऑनलाइन करके। ऑफलाइन में तो और अच्छा रिजल्ट है, ये देखो, ये आपका जो दिख रहा है प्रथमेश, 25 बच्चों के बैच में से केटीएचएम में फर्स्ट, और 5 कॉलेज में हमारे स्टूडेंट फर्स्ट आ चुके हैं। अब ये बच्चा वही देखेगा जो एंड तक जो पहुंचा है, मतलब वो सिंसियर है, पढ़ना उसको है, समझना है, वो चाह रखता है कि मेरे को ना सर डिटेल में समझे, और अगर मेरे लेक्चर समझ में आ रहा है तो मेरा तरीका है, और आपको और कुछ समझेगा। ठीक है, यही पे मैं रुक रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।